भाई, आपने गागर में सागर भरा है। आपने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उसे उद्गार ना कह के देश के नाम संदेश कहूंगा। मुझे विश्वास है कि सिराज भाई ने जो देश के नाम संदेश दिया है वो जन जन तक पहुंचेगा। उस पर लोग विचार करेंगे और छोटे सीमित दायरे से हटके वो जो है ऊपर उठेंगे और राष्ट्रीयता के बारे में सोचेंगे। मेरा ये मानना भी है कि उन्हें अंधभक्त या दल गुलाम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने बेशर्मी से 75 साल के बाद भी वही नियम कानून और व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाई थी। जिसमें न्याय का ढकोसला तो था, लेकिन न्याय दूर दूर तक नहीं था। जिसमें प्रक्रिया को बनाने के बाद ध्येय यही था कि भारतीयों को लंबे समय तक उलझा के रखा जाए। कितने बेशरम, घटिया और कम सोच रखने वाले हमारे राजनेता हैं कि उन्हीं सब नियम कानूनों को हमारे ऊपर थोप के रखा है। इन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हुए लज्जा नहीं आती है। उन्हें अगला 26 जनवरी मनाने के पहले सही मायने में इस व्यवस्था को, जो कि गुलामों की व्यवस्था है, उसे बदलना चाहिए। उन्हें आगे आना चाहिए और क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसमें सभी देशवासियों को, सभी समाज सेवी संगठनों को, सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जिनका उनकी पार्टियां खुद दोहन कर रही हैं, उनका शोषण कर रही हैं, अच्छे लोगों को स्थान नहीं दे रही हैं, उनका उपयोग कर रही हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं दे रही हैं, पैसे लेकर अन कंसिडरेशन में घटिया लोगों को, अनपढ़, गवार, दुष्चरित्र और अपराधी चरित्र के लोगों को ही टिकट दे रही है। और ये तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तीन बार पीआईएल में इनसे निवेदन किया है कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को पात्रता नहीं होगी टिकट की। इतना छोटा सा संशोधन करने की बजाय इन दुष्ट राजनेताओं ने अपराधियों को ही वरीयता दी। आपकी जानकारी के लिए, वर्तमान पार्लियामेंट में, जो कि 2019 में गठित हुआ है, 44% एमपीज आपराधिक रिकॉर्ड के थे और हैं रादर, और 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार आदि। वर्तमान दुष्ट राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस 44% को बढ़ाकर 51% कर दिया। यह दुख और लज्जा का विषय है कि 403 विधायकों की उत्तर प्रदेश विधानसभा में 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। ये दुष्ट राजनेता यहीं तक नहीं रुके। इन्होंने इस वर्ष 10 मई 2023 को जो कर्नाटका का चुनाव हुआ, उसमें यह संख्या 55% तक ले गए। यह लज्जा का विषय है कि अभी वर्तमान में गठित कर्नाटका की विधानसभा में 55% एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। यदि यही सोच और चिंतन इनका जारी रहा, यही दुष्टता इनकी जारी रही, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि में यह संख्या निश्चित रूप से 60% को क्रॉस करेगी और अगले पार्लियामेंट में 70% को क्रॉस करेगी। जब इस मानसिकता के लोग और बैठेंगे, नियम कानून बनाएंगे और ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसमें प्रजातंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, जहां जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे गलत आधार पर ही क्यों ना चुना गया हो, चाहे फ्री भी दारू और साड़ी के आधार पर ही क्यों ना चुना गया हो, वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है। आज उस रिप्रेजेंटेटिव की इन्होंने औकात एक बंधुआ मजदूर की कर दी है। उसकी औकात नहीं है कि राजनीतिक पार्टी
कि पार्टी भेद से हटके वो एक लाइन भी बोल दे। मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि इन्होंने गुलामों के नियम कानून तो हमारे ऊपर थोपे हुए भी हैं, इन्होंने दुष्ट राजनेताओं ने प्रजातंत्र की भी हत्या कर दी है। आम आदमी का जीना प्रतिदिन दुश्वार हो जा रहा है। घटिया कानूनों के तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था की, न्यायिक व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है, यह दुष्ट व्यवस्था उसका भी पालन नहीं कर रही है। गरीब आदमी का सिर फटा हुआ है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। यदि भाग दौड़ करके वो एफआईआर दर्ज कराने में सफल भी होता है तो उसमें ठीक ढंग से विवेचना नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, चालान नहीं होता है। उसे हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और जो एक सामान्य जो है कार्रवाई होना चाहिए वो भी नहीं की जाती है। वहीं दूसरी ओर दुष्ट लोग, धनी लोग, राजनीतिक हस्ती का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने लाभ के लिए, सामने वाले पर दबाव बनाने के लिए झूठे और फैब्रिकेटेड मुकदमे कायम कराते हैं। वही पुलिस 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, और यदि वो नहीं मिलता है तो बिना किसी कानून के प्रावधान के उसके पूरे खानदान को थाने में बिठा देती है। अब समय आ गया है कि दुष्ट राजनेताओं का और इस दुष्टता का अंत हो। ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि संवेदनशील नहीं है, सही निर्णय नहीं लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो उन्हें अपनी जेब से लाखों का खामियाना, हर्जाना देना होगा। आओ हम सब मिलके ऐसी व्यवस्था को जमीन पर उतारें। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए हमें सरदार भगत सिंह की जरूरत नहीं है। हमें इसको जमीन पर उतारने के लिए आजाद चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है। हमें इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए फ्रीडम फाइटर्स की भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है क्राइम फ्री भारत के उन साधारण सदस्यों की जिन्होंने वर्तमान व्यवस्था का कष्ट झेला है, जो डरे हुए हैं, जो सताए हुए हैं, जो अपमानित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो हर किसी के द्वारा सताए जा रहे हैं। अपने परिवार वालों से, अपने पड़ोसी से, प्रशासनिक व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, बाहुबलियों से, दुष्चरित्र वाले लोगों से, ऐसे व्यक्ति जिनका ये मानना है कि उनका सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां उनको इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि वो पर्दे के सामने आए। लिहाजा ऐसे डरे हुए, सहमे हुए क्राइम फ्री भारत के सदस्य मात्र अपने सदस्य शपथ को पूरा करके कि अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने उन संस्थाओं के लोग जिनसे वह सामाजिक संस्थाओं के लोग जिनसे वह वर्षों से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को जोड़कर 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का प्रयास का संकल्प लेने मात्र से यह व्यवस्था जो है बदल जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित सभी राजनेता जिनका सोचना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है, और उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। ऐसे बापौती वाले राजनेता, इन उभरते हुए चंद्रगुप्तों का, जिनका कि आज चेहरा भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आज कोई विश्वास से नहीं कह सकता है कि वो चंद्रगुप्त की यात्रा में हो सकता है, वो चंद्रगुप्त के कंपटीशन में हो सकता है, लेकिन वो चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर बनेगा, इसे विश्वास के साथ कोई नहीं कह सकता है। ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्तों के सामने ये बापौती वाले राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। अब आप ये देखिए कि डरे हुए, सहमे लोग क्या इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते हैं कि 21 लक्षों सहित गुलामों के कानून से निजात मिलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील होगी, जहां पर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही निर्णय और सही समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो
उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा जो उनकी औकात के बाहर होगा। शासकीय सेवाओं में जो अंग्रेजों ने गुलामी पैदा की है वो गुलामी विलुप्त हो जाएगी। बॉस अपने अधीनस्थ की एफआईआर दर्ज नहीं, अपने एसीआर नहीं लिखेगा। नए सिस्टम के तहत जब वो काम कर रहा होगा उस समय वर्क के एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। यही परफॉर्मेंस इंडेक्स ही उसकी एसीआर होगी। इसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर उसे पदोन्नति मिलेगी। इसी परफॉर्मेंस के इंडेक्स के आधार पर वह अपनी स्वयं पदस्थापना कर पाएगा। आने वाले शासकीय सेवक की पदस्थापना ना तो उसके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, ना ही सरकार करेगी, ना ही ये राजनेता करेंगे, जिन्होंने इस स्थानांतरण को एक उद्योग बना दिया है, जिन्होंने इसे भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना दिया है। अब ये समाप्त होगा। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। लॉर्ड मैकाले ने जिस गुरुकुल वैदिक बेस्ड शिक्षा व्यवस्था को बड़ी सातत्य के साथ, बड़ी बदमाशी के साथ, लेकिन ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो व्यक्ति ईमानदार था, यदि वो ईमानदार नहीं होता तो 1780 पेजों में गुरुकुल व्यवस्था का गुणगान नहीं करता। वो व्यक्ति ईमानदार था, तभी उसने जो है उसके ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री बट आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन। यह सोच और चिंतन का विषय है कि इन दुष्ट अंग्रेजों ने ऐसा क्या शोषण किया कि जहां पर एक भी भिखारी और एक भी गरीब आदमी नहीं था, वहां दो दो भूखमरियों के यही भारतीय शिकार हुए। लाखों की संख्या में लोग काल कलवित हो गए हैं, वो भी भूख से। क्या हमारे दुष्ट राजनेताओं को यह समझ में नहीं आता है कि उन्होंने इनके जो कारीगरी थी, इनके जो क्रिएशंस थे, जो सोने के भाव में बिकते थे, उसको नष्ट कर दिया। इनको एक रॉ मटेरियल पैदा करने की मशीन बना दिया। क्या ये दुष्ट राजनेताओं को समझ में नहीं आता है? क्या हमारे दुष्ट विद्वानों को समझ में नहीं आता है? क्या किसी को अपने आप को विद्वान कहने का हक है जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि आज भी हम उन्हीं नियम कानूनों से बंधे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाया था, जिस प्रक्रिया में यह बात निहित थी कि न्याय का ढकोसला तो होगा लेकिन न्याय नहीं होगा, जिसमें भारतीयों को उलझाकर विलंबित जजमेंट, क्योंकि न्याय तो था नहीं, विलंबित जजमेंट, आर्बिट्री जजमेंट देने के प्रावधान थे। इतनी दुष्टता की बात है कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, जिन्होंने इस व्यवस्था के तहत भारतीयों का शोषण किया, इन दुष्ट राजनेताओं ने संविधान के तहत उसी सेवा को 4-4 आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन दिया। यह लज्जा और शर्म की बात है, और इस व्यवस्था में बैठे लोगों के लिए और भी लज्जा शर्म की बात है कि जहां संविधान ने उनको इतना प्रोटेक्शन दिया, ये इतने दुष्ट और खुदगर्ज लोग हैं कि इन्होंने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है। मैं अपने देश के डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, उत्पीड़ित, अपमानित आम नागरिकों का आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य के रूप में जुड़े। मैं आपको महापरिवर्तित भारत दूंगा। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप मेरे मोबाइल नंबर 9425606040 को सेव कर लो, अपनी जितनी समस्या हैं वो मुझे भेज दीजिए, हम उनको संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे। चंद महीनों बाद इन अधिकारियों की औकात नहीं है कि उस पर उचित निर्णय ना लें, क्योंकि अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। तो सबसे पहले आपकी समस्याओं का समाधान होगा, फिर आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की शपथ पत्र हस्ताक्षरित और उसका वीडियो हमारे पास भेजें और क्राइम फ्री भारत के सदस्य बने। हम में से जो लोग डरे हुए नहीं हैं, सहमे हुए नहीं हैं, जो अच्छे भारत को चाहते हैं, जो अपने आप को लोगों, अधिक से अधिक लोगों के बीच जाकर क्राइम फ्री भारत के ऐसे वीडियो जो उस ग्रुप के लिए सबसे उपयोगी लगते हैं, उन्हें उनके साथ बैठकर देखें और
फिर उस पर चर्चा करें। उनके जो द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएं उनको उसी रजिस्टर में अंकित करें और उसको फोटो को कॉपी को हमारे पास टेलीग्राम ऐप पर भेज दें। उन्हें उसी क्षण एक लाइव टेलीकास्ट की लिंक मिलेगी और हम अपने लोगों की जितनी भी शंकाएं परीक्षाएं हैं मैथिली शरण गुप्त सीधे उनका निदान करेंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा। इसके बाद हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों को मौका दिया जाए कि वो बताएं कि क्या वो डरे सहमे सदस्य के रूप में शपथ लेना चाहेंगे या उत्साही निडर भारत में आमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था में चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन और शपथ करना चाहेंगे। मैं जिनसे भी बात करता हूं मुझे सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले लोग कम दिखाई देते हैं। यह एक अत्यंत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। आओ हम अब इसे औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करके जन जन तक इसे पहुंचाएं। मैं अपने चंद्रगुप्तों से अपने सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि जो भी राजनेता करते रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त कोई भी आम सभा नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त के चंद्रगुप्त और सदस्य अपने ही लोगों के बीच में पहुंचेंगे, उन्हीं के स्तर पर जाकर उनके साथ बैठकर चाय पिएंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे, उन्हें अपराध मुक्त भारत के सदस्य या शपथ के रूप में जोड़ेंगे। क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने इस व्यवस्था को इतना खराब कर दिया है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी कोई इकट्ठा नहीं होता है। इन दुष्ट राजनेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के लिए गाड़ियां भेजना पड़ती हैं, 500-500 रुपए भी देना पड़ते हैं और लंच डिनर की व्यवस्था भी कराना पड़ती है। लिहाजा इवन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो भीड़ है वो खरीदी हुई लोगों की टट्टुओं की भीड़ है। हम कितने दुष्ट हैं कि हमने अपने देश को और देशवासियों को इस निर्लज्जता में लाके खड़ा कर दिया है। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है। हमारे बहुत लोकप्रिय जनप्रिय मामा जी शिवराज सिंह जी, इन्हें लज्जा ही नहीं आती है। ये हर दिन कुछ ना कुछ फ्रीबी की घोषणा कर रहे हैं। ये समृद्धि की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? ये देशवासियों को समृद्ध क्यों नहीं बना सकते हैं? जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत का हर परिवार, ऐसा परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना कोई हुनर है, उसे 2029 तक 2 लाख प्रतिमाह की क्रय शक्ति दे दी जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा इसमें ना कोई फ्रीबी है ना कोई रिजर्वेशन है। तो जो उसको हुनर सिखाया जाएगा, जो उसको सुविधाएं दी जाएंगी, जो उसको टूल्स दिए जाएंगे, इन लोगों को ऐसे टूल्स दिए जाएंगे जो अभी धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। वो काम जो आज 4 घंटे में होता है 1 घंटे में करेंगे। दे विल स्मार्टली गो इन ए व्हीकल, जहां पे उनके छोटे बच्चों के लिए क्रैश भी होगा, और वो किसी के नौकर नहीं होंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे। उनके काम की, उनकी वेशभूषा की, उनके व्यवहार का भी आकलन उसी समय किया जाएगा और उन सबके लिए एक इंडेक्स क्रिएट की जाएगी। यदि उनको 1000 रुपए मिलना है, यदि उनकी कार्यकुशलता, वेशभूषा और आचरण और व्यवहार के कारण एक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स 0.7 आती है, तो उन्हें 1000 रुपए की बजाय 700 रुपए का ही पेमेंट होगा। 300 रुपए कॉमन वेलफेयर फंड में चले जाएंगे। उनको एक मैसेज भी जाएगा कि आपके 300 रुपए कटे हैं, इन कारणों से कटे हैं। और यदि उसके व्यवहार में सुधार नहीं आता है तो उसे इमीडिएटली ट्रेनिंग के लिए मार्क कर दिया जाएगा। यदि ट्रेनिंग के बाद भी उसमें सुधार नहीं आता है तो ही विल बी ऑस्टेड फ्रॉम द स्कीम, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो दुष्ट अपने लिए नहीं करना चाहता है, जो सुधरना नहीं चाहता है, वह इस धरती पर बोझ है, वह इस देश के ऊपर बोझ है। ऐसे बोझ वाले लोगों को उनके हाल पर छोड़ना जरूरी है। मैं भारतवासियों से अनुरोध करता हूं कि ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं। डरे हुए सहमे हुए लोग क्राइम फ्री भारत के सदस्य के रूप में शपथ लें, और जो हौसला रखने वाले लोग हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, निडर हैं, जो जन जन के बीच में जाकर संगोष्ठियां लेने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग चंद्रगुप्त का शपथ लें
और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित कर, यदि वो प्रदेश में नंबर 1 पर आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान की जगह वह जो है मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। यही 2024 में यदि वो राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे तो वह प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। लिहाजा चंद्रगुप्त बनना, मेरिट लिस्ट में आना, मेरिट लिस्ट के आधार पर विधायक का टिकट मिलना, बिना चुनाव प्रचार के जीतना और नंबर 1 पे आना, प्रधानमंत्री बनना, ये सब आपके हाथ में है। और पूरी जिम्मेवारी 21 लक्षों की जमीन पर उतारने की चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की है। तो आपको तो आम के आम और गुठलियों के दाम मिल रहे हैं, आपको तो चीजें समझाने का भी हम कष्ट नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि हम निष्क्रिय रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वरीय व्यवस्था के तहत निर्धारित महापरिवर्तन, जिसे कबीर दास जी ने अपनी पोथी में लिखा है, जिसे रैदास जी ने अपनी पोथी में लिखा है, जिसे पंडित श्री राम ने गायत्री परिवार के अपने साहित्य में लिखा है, जिसे ब्रह्म कुमारी आश्रम के टेक्निकल जो है 97 में मैंने एग्जीबिशन देखी थी, उसमें भी दिखाया गया था 97 में। कहीं वो महापरिवर्तन यह आकाशवाणी न कर दे कि हे निष्क्रिय और दुष्ट लोगों, अभी तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरा है, मैं अगली शताब्दी में आऊंगा, तब तक तुम और तुम्हारे बच्चे इन्हीं दुष्ट राजनेताओं के जूते लाते खाएं, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के देशवासी, डरे सहमे लोग भी अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे और महापरिवर्तन को ऐसी आकाशवाणी करने का अवसर नहीं देंगे। आपने सिराज भाई हमको सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बढ़िया, सही है। तो मैं चाहूंगा कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जितनी भी आप में शक्ति है उसका उपयोग करें। और आपने जो 2-3 नाम के बारे में बताया है, स्पेशली हेमराज जैन के बारे में बताया है, शायद मेरे पास उनका नंबर नहीं है, यदि आप मुझे उसको देंगे तो मैं उनसे संवाद भी करूंगा और उन्हें जोड़ूंगा भी। ओके, देता हूं। चलिए, तो एक बार अंतिम तौर पर, इस सेशन के तौर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ पंक्तियों में यदि आप देना चाहें तो उसे एक बार दोहराएं। मैं अपने देश के सम्मानित नागरिकों को ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त भगवान की कृपा से आपको एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसका लाभ उठाएं। आपको ना चंदा देना है, ना पैसा खर्च करना है, ना भीड़ का हिस्सा बनना है और अच्छा परिवर्तित भारत मिल सकता है। अगर इस सुअवसर को आप लोगों ने नहीं अपनाया, आत्मसात नहीं किया, इसका फायदा नहीं उठाया, तो इसके जिम्मेदार आप मतदाता और नागरिक खुद होंगे। इसके लिए ना मैथिली शरण गुप्त को कोई दोष दिया जा सकता है, ना उनकी टीम और उनके चंद्रगुप्त सदस्यों को। इन सब चीजों के लिए और भविष्य में होने वाली राजनेताओं के द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना के लिए आम जनता स्वयं जिम्मेदार होगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त कोई सत्ता के शीर्ष पे बैठने के लिए ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। तुम दबे कुचले, नालायक, अशिक्षित, धर्म जाति में बटे हुए लोगों को वास्तविक जीवन जीने की राह दिखा रहे हैं। इसलिए मानो तो तुम्हारा फायदा, ना मानो तो तुम्हारा नुकसान। अगर व्यवस्था परिवर्तित चाहते हो तो कंधे से कंधा मिला के आओ। अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और 2 राज्य और हैं, उन जगहों के विधानसभा चुनाव में चंद्रगुप्तीय शपथ लेकर प्रत्याशी बनिए और इन दुष्ट राजनेताओं को परास्त कीजिए। नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से मैथिली शरण गुप्त साहब के बनाए हुए क्राइम फ्री भारत के तहत चंद्रगुप्त बने और बिना पैसा खर्च किए विधायक और सांसद बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित करें। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपनी जगह ईमानदार होंगे,
क्योंकि अगर जनता ईमानदार होगी तो राजा ईमानदार होगा। जनता बेईमान, भ्रष्ट और पैसा लेके वोट देने वाली होगी, जात पात पे पड़ने वाली होगी, तो उसका यही हाल होगा जो ये दुष्ट चरित्र के राजनेता कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत बढ़िया मौका है, सुअवसर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारों को बदलने का, और फिर 2024 में पूरे देश में एक मजबूत और जनहितैषी, राष्ट्र हितैषी सरकार स्थापित करने का। मानो या ना मानो, ये आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। मैं भी एक बार पुनः सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इस पे विचार करें, मनन करें, अपने हित का फैसला लें। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।